Hello, you all. Welcome to my channel Tarot by Nancy Garg. I am Nancy, and in today's video, we are going to talk about how is your career going to be in the remaining 2025. So already हम लोग जून में एंटर कर चुके हैं. जितना भी रिमेनिंग 2025 ईयर बचा है, देखते हैं उसमें आप लोग का करियर कैसे रहने वाला है. ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप कोई भी देख सकता है, किसी भी जेंडर, रिलीजन, कास्ट के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता. यू कैन सी दिस वीडियो. ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप लोग इस वीडियो को देखें, आप इसे देख सकते हैं ऑब्वियसली जब तक 2025 है, क्योंकि ये 2025 की प्रेडिक्शन है. तो इसी ईयर में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ लीजिएगा दैट इज़ द राइट टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और यहाँ पे ये जो रीडिंग है, ये डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे होने वाली है. पिका पाइल रीडिंग है. सो नीचे टाइम स्टैम्प में आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, पाइल सिलेक्शन मिल जाएगा. सो आप सीधा अपनी रीडिंग पे जा सकते. Hello, pile number 1. So if your date of birth is 1, 2, 5, 9, 13, 16, 17, 22, 23 and 28, then this is your reading. आइए जानते हैं कि रिमेनिंग ईयर ऑफ 2025 आप लोगों के करियर के लिए कैसे रहने वाला है, किस तरह के चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस या सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं इन द रिमेनिंग मंथ ऑफ 2025. पाइल नंबर 1. Okay. 6 of Wands talks about victory, transformation, moving on. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर को लेकर ट्रैवल करने वाले हो. यू गाइज आर गोइंग टू ट्रैवल समवेयर. कहीं पे तो आप दूसरी सिटी में जा सकते हो, लोकेलिटी चेंज कर सकते हो. अगेन विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. ट्रैवल अगेन, डेफिनेटली. ओके. सो पाइल नंबर 1 थिंग इज फॉर श्योर. सारे कार्ड्स ट्रैवल की ओर दिखा रहे हैं. आप लोग जो हो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो. अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है ट्रैवलिंग को लेकर और आपको लग रहा है कि वेदर इट इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी और नॉट, मुझे ट्रांसफ़र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सो टेक इट एज अ साइन कि येस आपको ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए, आपको जो है ट्रैवल करना चाहिए. लोकेलिटी शिफ्ट का आपके लिए ऑप्शन आ रहा है. सो डेफिनेटली आप लोग अपने करियर में एक चेंज ऑफ लोकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगर आप बिजनेस में हो, सो यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आपका जो बिजनेस है उसके आप ब्रांचेज और जगह पे खोल सकते हो. और इवन इफ यू आर ए स्टूडेंट, यू कैन एक्सपेक्ट कि आप स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, मे बी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो, अपनी लोकेलिटी से एक दूसरी लोकेलिटी में शिफ्ट हो रहे हो. ठीक है. आई कैन ऑल्सो सी बैलेंस कमिंग इन योर लाइफ. करियर वाइज आप लोग बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड लग रहे हो इन द रिमेनिंग ईयर ऑफ 2025. आई कैन सी यू गाइज बीइंग वेरी रेजिलिएंट ओवर योर करियर. काफ़ी डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है, काफ़ी पैशन दिखाई दे रहा है करियर को लेके. 2 स्ट्रॉन्ग वॉन्ड्स कार्ड हैं जो कि पैशन की बात करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग विल की बात करते हैं. सो आई कैन डेफिनेटली सी कि आप लोग ना किसी चीज़ को लेके तो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे. पाइल नंबर 1, देयर वाज समथिंग, सम काइंड ऑफ एग्जाम हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो सकता है, या फिर हो सकता है आप अपने किसी बिजनेस में बहुत टाइम से एफर्ट्स डाल रहे हो, बट अभी तक उतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, और अब आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है, आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिलने वाला है. हो सकता है हाफ ऑफ द 2025 में आपने एफर्ट्स डाले, मेहनत करी, और जो रिमेनिंग हाफ है, दिस इज गोइंग टू बी योर फ्रूटफुल ईयर. मतलब अभी तक जो भी वर्क किया उसका फ्रूट आपको रिमेनिंग ईयर में मिलने वाला है. कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो. आपके जब करियर की बात करी जाए, वर्क लाइफ की बात करी जाए, सो आई कैन सी यू गाइज गेटिंग इन्वॉल्व इन मोर देन वन एरिया. इट कुड बी पॉसिबल, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका कोई साइड बाय साइड बिजनेस भी चल रहा हो, बिजनेस कर रहे हो तो साइड बाय साइड कहीं और भी आप कुछ फ्रीलांसिंग या फिर पार्ट टाइम कुछ कर रहे हो, या कहीं शेयर सिक्योरिटी में कुछ ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी देखने को मिल रहा है. पर remaining 2025 is going to be full of abundance for you, full of luxuries for you. अगर आपका बहुत टाइम से मन था कुछ लग्जूरियस खरीदने का, कुछ एक्सपेंसिव खरीदने का, सो आई कैन सी कि अब आप उसे खरीद पाओगे. 2025 के रिमेनिंग ईयर्स में आप डेफिनेटली खरीद पाओगे. आई कैन ऑल्सो सी कि कुछ लोगों के लिए ना ये रिमेनिंग जो ईयर है ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर एक्सप्लोरेशन एज वेल. जैसे मैंने बोला कि आप लोग शिफ्ट कर रहे हो, आपका लोकेशन शिफ्ट हो रहा है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो एक्सप्लोर करने के लिए भी शिफ्ट कर रहे हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग एट अ वेरी गुड कंपनी इन दिल्ली, अब आपको लग रहा हो कि आई एम अर्निंग गुड, अच्छा कमा तो अच्छा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं आई फील कि आई एम नॉट गेनिंग मोर एक्सपोजर, मेरी ग्रोथ रुक गई है.
स्टेबिलिटी आ गई और अब वो स्टेगनेंसी जैसी लग रही है। सो फॉर सम पीपल ये जो शिफ्ट है ना, ये फाइनेंशियली नहीं, फाइनेंशियल ग्रोथ का नहीं, बट आपकी पर्सनल ग्रोथ का, करियर ग्रोथ के शिफ्ट के बारे में भी यहाँ पे बात करी जा रही है। ओवरऑल अगर एक एनर्जी की बात करूं जो कि मुझे एक थीम लग रहा है आपके लिए फॉर द रिमेनिंग 2025 इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट ग्रोथ। ठीक है, अगर आपको अभी तक ऐसा लगता था कि भाई थोड़ा सा स्टेगनेंट हो गया है मेरा करियर, मतलब डिससैटिस्फाई नहीं थे, career was going fine, you were not dissatisfied, but there was a little bit of stagnancy, because देखो ग्रोथ चाहिए होता है, चाहे आप कितना भी अर्निंग करो, बट अगर आपको लग रहा है कि रूटीन ही बन चुका है, कुछ नया सीखने को ही नहीं मिल रहा है, तो बोर हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एंजॉय करते हैं, बढ़िया है, कुछ काम नहीं करना, जो नॉर्मल चल रहा है जिंदगी में वही चल रहा है, नथिंग न्यू इज हैपनिंग, बट देयर आर सर्टेन पीपल हु फील दैट दिस इज बिकमिंग वेरी स्टेगनेंट, हमसे नहीं हो पा रहा, हमें चाहिए थोड़ा सा तो न्यूनेस इन लाइफ। तो वो न्यूनेस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है in the remaining 2025. Let's pull some more cards and have some more clarity. Pile number 1, remaining year 2025 career wise. ओके, सो अगर आप लोग कोई मेजर डिसीजन, जो कि एक डिसीजन तो मुझे यही लग रहा है कि आपका लोकेशन शिफ्ट का डिसीजन है, बट अगर कुछ और डिसीजन को लेकर भी बहुत ज्यादा अभी तक मेंटली स्ट्रेस चल रहे थे, मे बी कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने का सोच रहे हो, अगर आप लोगों का खुद का बिजनेस है तो आप सोच रहे हो कि डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, बट देयर आर पीपल हु आर टेलिंग यू कि नहीं, सही नहीं रहेगा, उन लोगों के लिए भी मुझे दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी। और फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल, अगर आपको अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा काम है, कोई लीगल मैटर है, कोई ऐसा काम है जिसके अंदर लीगल वर्क का रिक्वायरमेंट, और वो काम अटका पड़ा था, सपोज आपको किसी चीज के लिए एनओसी चाहिए, या फिर कहीं पे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के सिग्नेचर होना जरूरी है, फिर किसी से बात करना जरूरी है, बट वो अभी तक हो नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से आपको बड़ा स्ट्रेस था, बड़ा टेंशन था। सो आई कैन सी कि रिमेनिंग 2025 ईयर में उस टेंशन से भी आप लोग बाहर निकलोगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखाई दे रहे हो, फाइनेंशियली जो भी इश्यूज थे वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ना कुछ लोन का सिस्टम चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है, there was some kind of loan going on, जिसकी वजह से उनके वर्क में दिक्कत आ रही थी। जैसे होता है ना कि आपका क्रेडिट स्कोर अगर इससे ज्यादा है, इतना है, तो आपको लाइक एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि इतने होने चाहिए, अगर इससे कम है आपका क्रेडिट स्कोर तो आपको दिक्कत आती है अपनी जॉब में। तो अगर आपका वो वाला प्रॉब्लम भी चल रहा था ना, तो वो भी दूर होगा, स्पेशली समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर, लीगल वर्क, उससे रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है फाइनेंशियल वर्क लाइफ में। ठीक है, पर्सनल लाइफ की लीगल इश्यूज की बात नहीं कर रही हूँ, डाइवोर्स केस चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा ये नहीं कह रही हूँ मैं, बट अगर कोई आपका केस वगैरह चल रहा है, कोई कोर्ट केस, कोई लीगल वर्क कुछ चल रहा है आपके वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो वो सॉर्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स पुल सम कार्ड्स फ्रॉम द ऑरेकल डेक, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 रिमेनिंग 2025 ईयर करियर वाइज, पाइल नंबर 1, by the book number 11, why number 31, and treasure island number 9. Okay, pile number 1. Clearly here with both of these cards we can see that kahin na kahin these two cards are also talking about success. Treasure island, as you can see in the picture, that there is this tortoise and इसके ऊपर यहाँ पे एक treasure box है। तो simply this card means कि वो है ना slow and steady win the race, वही वाला चीज है कि जिसमें आपको बोला भी कि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर वर्क करते आ रहे थे बहुत टाइम से, एंड नाउ उसका आपको ट्रेजर, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। इवन इन दिस कार्ड बाय द बुक इट ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और आपका हार्ड वर्क जो है देखा गया है बाय द यूनिवर्स, योर हार्ड वर्क हैज बीन नोटिस्ड, योर हार्ड वर्क हैज बीन सीन बाय ऑल, और अब जो उसका रिजल्ट है ना उसके मिलने का टाइम आ गया है। एवरीवन इज गोइंग टू सी द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क एज वेल, यू आर गोइंग टू गेट द एप्रिसिएशन। ठीक है, रिमेनिंग ईयर में अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि भाई आई हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड बट देखो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो अब आपको पता चलेगा कि फायदा हो रहा है, फायदा होता है। जो भी आप हार्ड वर्क डालते हो, जो भी आप मेहनत करते हो, उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है। वी कैन से दैट सक्सेस कैन बी डिलेड बट नॉट डिनाइड, वही वाला आपका केस है, दैट इट कुड बी पॉसिबल दैट इट हैज बीन डिलेड बट नेवर डिनाइड। ओके, However, यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है with this card that you need to be very careful while going ahead with your career. ठीक है,
समवेयर यू नीड टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड कि भाई मैं जो भी कर रही हूँ दैट इज बिकॉज आई एम डिजायर टू डू इट. जैसे मैंने बोला, आई कैन सी यू गाइज आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, आप ड्रिवन हो, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है. सो वो डिटर्मिनेशन है, पैशन है, दैट्स गुड. बट जैसे ही वो ग्रीड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा मामला डगमगा जाएगा. ठीक है, so you just need to ask yourself this question why time and time again, that why am I doing this? Do I really want to do it or am I doing it out of greed only? ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइज टू मैनिफेस्ट. इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आप लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर साइन हो, मून साइन, सन साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर साइन हो, स्पेशली स्कॉर्पियो साइन हो अगर आप लोगों का, तो बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन पीरियड का टाइम भी चल रहा है. यू शुड ट्राई वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक. वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू टेक अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, कंच का ग्लास लेना है ऑब्वियसली, एंड उसको आपने होल्ड करना है और आपने मैनिफेस्ट करना है विद दैट ग्लास ऑफ वाटर. होल्ड करके उसको आपको मैनिफेस्ट करना है, और मैनिफेस्ट हमेशा प्रेजेंट टेंस में करते हैं. आई गॉट दिस क्वेरी क्वाइट अ लॉट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे नहीं करना जब भी आई एम डीलिंग विद क्लाइंट्स. तो हमेशा मैं सबको बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन हमेशा ना प्रेजेंट टेंस में करते हैं, कि जैसे आपको ऑलरेडी मिल चुका है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स आपको कोई फोन खरीदना है, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल खरीदना है, तो आपको मैनिफेस्ट करना है दैट आई हैव दिस, आई जस्ट बॉट दिस लेटेस्ट मॉडल ऑफ आईफोन, आई हैव दिस पर्टिकुलर मोबाइल फोन, आई एम यूजिंग इट, आई एम रियली हैप्पी फॉर इट. ओके, इस तरीके से, लाइक यू हैव ऑलरेडी गॉट दैट थिंग एंड यू आर थैंकिंग द यूनिवर्स. आई एम रियली थैंकफुल फॉर द यूनिवर्स टू गेट दिस पर्टिकुलर जॉब. ठीक है, ऐसे नहीं बोलना आई विश आई विल गेट द जॉब, प्रेजेंट टेंस में करना है. ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू होल्ड द वाटर, मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट, अपने कुछ लाइन्स बनाइए, लिख लीजिए, और उसको आपको मैनिफेस्ट करना है फॉर 10 to 15 मिनट्स, बार बार अफर्म करना है बेसिकली, एंड देन यू जस्ट नीड टू ड्रिंक द वाटर. ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा रेमेडी है, ये आप कर सकते हैं. लास्टली लेट्स पुल सम कार्ड्स फ्रॉम द एंजल ऑरेकल डेक. Let's see what kind of messages does our angel want to give you, pile number 1, when it comes to your career. Yes, okay. Abundance within the next few weeks. Wow, really positive card. So आपका अगर कोई क्वेश्चन था अपने करियर को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, ट्रैवल शिफ्टिंग को लेकर, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन था, सो यस, अ डेफिनेट यस. यहाँ पे एक बैलेंस की भी बात करी जा रही है, मेंटेन अ बैलेंस. ठीक है, आपको एक क्लियर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि क्या डिजायर्स हैं, क्या ग्रीड है, एम्बिशंस, गोल्स क्या है, और कब आप ओवर एम्बिशियस हो गए हो, उसके बीच में एक क्लियर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए. ठीक है, आपका आंसर यस है, वट एवर योर क्वेश्चन वॉज. एंड देयर आर चांसेस कि आपका जो भी ये काम है ना, ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही हो जाए. सो देयर इज दिस इंडिकेशन ऑल्सो दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा मुझे कब जॉब मिलेगी, आप परेशान हो कि जॉब ऑफर नहीं आ रहा, जॉब नहीं लग रही है, सो हियर द एंजल्स आर टेलिंग यू दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही आपको जो है आपकी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. एंड लास्टली अबंडेंस. Here abundance is waiting for you, not only financial abundance but abundance as in कि आपका health भी अच्छा लग रहा है, and साथ ही साथ ना you are feeling emotionally happy as well. Like I have said in the very first cards का, जब हमने निकाला टैरो का, तभी मैंने आपको बोला कि ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है आप लोग फाइनेंशियली किसी चीज को लेकर परेशान हो, बट समवेयर यू मे फील स्टक, यू मे फील स्टेगनेंसी इन योर करियर. तो वो स्टेगनेंसी से भी जो निकल रहे हो, दैट इज ऑल्सो अबंडेंस. एंड यू कैन हियर सी that this angel is carrying a plate full of gold coins. Here are gold coins, here is these gold coins. So abundance is definitely coming for you, pile number 1. Okay, pile number 1. So yeah, that was it. That is your reading. I hope कि आपको क्लैरिटी मिली हो अपनी सिचुएशन में और आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स डाल दी हैं. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, सो प्लीज काइंडली डू दैट. Okay, bye. Hello, pile number 2. So if your DOB is 3, 6, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 26 and 29, so this is your reading. Let's see कि आपका करियर रिमेनिंग 2025 ईयर में कैसा रहने वाला है. What all is coming for you when it comes to your career in the remaining year of 2025. Pile number 2, pile number 2, pile number 2, pile number 2.
ओके, पाइल नंबर 2, जस्टिस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, some kind of big decisions are waiting for you, page of wands. Okay, two of swords, heavy air energy is there, two of wands. Okay, किसी तरह का प्लानिंग आप लोग कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर. आई फील लाइक कि जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करा है, आप लोग ना किसी भी तरह के डायलेमा में हो. यू आर इन अ पिकल. देयर इज सम काइंड ऑफ डायलेमा यू गाइज आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, एंड आई कैन सी दैट आपका जो रिमेनिंग ईयर है ना 2025 का, आपको इस ईयर में काफी मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे व्हेन इट कम्स टू योर करियर. बहुत सारे डिसीजंस ऐसे भी होंगे जो कि आप काफी ज्यादा लेने से पहले बहुत कंफ्यूज फील करो, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील करो. आप दूसरे लोगों के पास जाओ एडवाइस के लिए, गाइडेंस के लिए कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. मतलब दो चीजें होंगी. आप यू विल हैव टू थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल फील लाइक दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड. यहाँ पे ये दो रोड्स हैं एंड आई हैव टू चूज वन पाथ, और आपको समझ नहीं आएगा आपको क्या चूज करना है. ठीक है, मतलब इट विल बी इधर दिस और दैट, ब्लैक एंड व्हाइट जिसे हम बोलते हैं ना, बहुत एकदम सटीक आपने डिसीजन लेना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड. आप हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि आपकी फैमिली यहाँ रहती है इंडिया में एंड आपको कोई अब्रॉड जाना पड़ जाए. ठीक है, तो आप बहुत कंफ्यूज फील करो कि मैं अपने फैमिली को अकेला नहीं छोड़ सकती बिकॉज आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम, बट दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आई कैन नॉट लेट इट गो एज वेल. इस तरह के किसी मेजर डिसीजन में होगी. नॉट एग्जैक्टली दिस, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही थी कि इस तरह का कोई मेजर डिसीजन मुझे आता हुआ दिखाई लग रहा है. इवन पाइल नंबर 1 के में भी ना ट्रैवल का था, बट इट वॉज अ वेरी स्मॉल ट्रैवल, आसपास का कहीं ट्रैवल का. बट आप लोगों के लिए ना कोई मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजन दिखाई दे रहा है. इट कुड बी पॉसिबल कोई ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़ जाए कि ना it is very difficult for you. It's going to be very difficult for you. It could be possible कि आपको ऐसा लगे कि यार अब क्या करूं, कोई मुझे निकाल दे इस प्रॉब्लम से, मुझे नहीं लेना डिसीजन. ठीक है, वो वाली एनर्जी दिखाई दे. ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है. सारे कार्ड जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन के टूवर्ड बात करते हैं. मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आर कमिंग इन योर करियर इन दी रिमेनिंग मंथ, स्पेशली अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ के अराउंड. कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं आप लोगों के उसमें. और जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे ना, ये कुछ ना पावर स्ट्रगल की वजह से होंगे, पावर शिफ्ट की वजह से होंगे. ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पे कुछ पावर डायनेमिक्स चेंज हो, आपके सीनियर सीईओ वगैरह कुछ चेंज हो जाए, उसकी वजह से आपको कोई मेजर डिसीजंस लेने पड़ जाए. इस तरह के कोई मेजर डिसीजंस लग रहे हैं मुझे. फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आप लोग खुद ही वो पावर डायनेमिक्स में चेंज ला रहे हो इन डिसीजंस की वजह से. इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोग सत्ता में आ जाओ. ठीक है, आपको पावर मिल जाए. इफ यू आर इन सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल जॉब, आपका कुछ ऐसा है तो आप लोग जो है ना एक अच्छे पोजीशन पे आते हुए दिखाई दे रहे हो. ठीक है, इफ यू आर लॉयर, फॉर से लॉयर हो या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो इट कुड बी पॉसिबल कि आपके लिए काफी फेवरेबल टाइम आने वाला हो. ठीक है, वो मुझे दिखाई दे रहा है. लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स, थोड़ा सा क्लैरिटी और लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2, रिमेनिंग ईयर करियर वाइज. ओके, सी मैं आपको बोल ही रही थी कि आप उस डिसीजन को लेने से पहले ना काफी ज्यादा से फील करोगे क्या करूं, कोई बताई दे. एंड हियर आई कैन आल्सो सी कि किस तरीके से फिगर फंसा हुआ है. दिस पर्सन, उसके हाथ भी टाइड हैं, उसकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड एंड आसपास स्वॉर्ड्स एंड शी इज स्टैंडिंग इन मड वाटर, दलदल जिसे बोलते हैं. तो बुरी तरीके से फंसा हुआ है, बट दिस पर्सन हैज टू टेक अ डिसीजन इन ऑर्डर टू फ्री हरसेल्फ. तो वही वाला सिचुएशन आपका होने वाला है. मुझे लग रहा है कि कुछ तो आपको ऐसा मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फ्री योरसेल्फ. काफी ज्यादा ना अभी आपका करंट सिचुएशन भी अच्छा नहीं चल रहा है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स काफी हैवी एनर्जी है. पाइल नंबर 2, आपकी ना भी करंट सिचुएशन में मुझे लगता है अच्छी नहीं चल रही. इट कुड बी पॉसिबल दैट करंटली यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज. करंटली ना एनर्जी कुछ लोगों के लिए तो देखो पावर स्ट्रगल मुझे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, बट देर आर सर्टेन पीपल जिनके लिए पावर स्ट्रगल नहीं है. स्पेशली इफ यू आर इन बिजनेस, आपने खुद ही को जो है ना एग्जॉस्ट कर लिया है, आपने खुद ही को पूरी तरीके से थका दिया है. हैवी एग्जॉशन एनर्जी. सी दिस पर्सन, कितना ज्यादा लोड है ना, इस तरीके से आपने खुद को कर लिया है.
ठीक है, और मुझे लगता है इस एग्जॉशन को लेकर, इस सफोकेशन को लेकर ही आप कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हो। एंड आपको ना जो भी ये पावर, जिन लोगों के लिए मैंने बोला है कुछ पावर चेंज होने वाला है ना, दैट्स गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल फॉर यू। उसके थ्रू आपको कुछ हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, एक एडवाइस और गाइडेंस जो मैं आप सभी को देना चाहूंगी कि जब ये डिसीजन लेने का टाइम आए ना, दूसरे लोगों की मत सुनना। डोंट गो टू अदर पीपल, इवन दो अलग अलग लोग आपको आके अलग अलग बातें कहेंगे, और आप खुद से भी शायद से, अपने दोस्तों से, अपने सीनियर्स के पास जाके आप पूछोगे भी कि मुझे क्या करना चाहिए, कैन यू हेल्प मी आउट इन दिस सिचुएशन, अगर तुम इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछोगे, आप जाओगे दूसरे लोगों के पास। बट यहाँ पे कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है दैट you should not go to other people for these advices. Instead you need to listen to your inner voice. Divine is definitely with you. ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे जगह जगह पे, आपको सिंक्रोनिटीज दिखाई देंगे, आपको अलाइनमेंट्स दिखाई देंगे, आपको कोई एंजल नंबर, कुछ भी आपको सिंक्रोनिटीज दिखाई देंगी, एंड दे विल गाइड यू एट टाइम एंड टाइम अगेन। बट उसको किस तरीके से लेना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो अपने को सुनना है। एंड मेजर चेंजेस, मतलब मेजर डिसीजन मेकिंग टाइम होने वाला है आपके लिए रिमेनिंग ईयर। थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट अगर आप ये डिसीजन जो आपको मेजर लेना है, अगर आप ये अच्छे से लोगे तो यू विल कम आउट एज अ विनर। बट अगर आपने डिसीजन लेने में चूक कर दी, आपने दूसरे लोगों की हेल्प ले ली, तो फिर प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। ठीक है, लेट्स पुल सम कार्ड्स फ्रॉम द ऑरेकल डेक, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, Unfinished Symphony नंबर 10, ट्रेजर आइलैंड नंबर 9, ये पाइल नंबर 1 के में भी आया था। Blessed number 22. Okay, the cards are pretty good. So pile number 2, this Unfinished Symphony card, one thing is for sure कि there are certain things, there are certain projects, or there could be certain ideas which were left in your mind for a very long time but you have not worked on it. ठीक है, as you can see यहाँ पे देखो 10 9 ऐसे आया है instead of 9 10. सो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है दैट आप ना, सपोज आपने कोई एक आइडिया आपके माइंड में आया, कोई एक प्रोजेक्ट के लिए आपके माइंड में आइडिया आया, एंड इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग दैट आपने उसको बीच में छोड़ के अगले पे चले गए। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अनफिनिश्ड सिम्फनी हियर। Do not leave your projects, do not leave your ideas, do not leave your work in between and jump to another. क्योंकि जब तक आप कॉन्टिन्यूसली काम नहीं करोगे एक वर्क पे, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड साथ में आया है, समवेयर इट ऑल्सो लिंक्ड टूवर्ड द फैक्ट कि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस देन यू नीड टू कंप्लीट इट। विद द ट्रेजर आइलैंड आई कैन डेफिनेटली सी कि कुछ तो आपको गुड रिजल्ट्स मिलने वाले, जैसे कि मैंने ऊपर बात करी कि जो पावर स्ट्रगल होगा वो आपके फेवर में होगा। इफ यू आर गिविंग एन एग्जाम, स्पेशली अ गवर्नमेंट एग्जाम, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर योर सेल्फ, पाइल नंबर 2। एंड विद द ब्लेस्ड कार्ड आई कैन सी दैट good energies, good times are coming for you. A shift is coming, definitely there is some kind of shift happening, transformations हो रहे हैं, changes हो रहे हैं, but don't be afraid of these changes, don't be afraid of these transformations, because if you think straight, you can even see in this picture this fairy, she is also sitting like this, and you know उनके हाथों का posture देखो, it's like this, prayer का जो posture होता है वो वाला posture। तो somewhere यहाँ पे भी आपको हिंट दिया जा रहा है कि आपने ना अपने एनर्जीज को अलाइन करना है विद द डिवाइन, विद द यूनिवर्स। बिकॉज जब वो आप अलाइन कर लोगे और आप जब यूनिवर्स के मैसेजेस को रिसीव करोगे और जो पाथ वो आपके लिए चूज कर रहे हैं उस पर चलोगे ना, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम रिसीविंग इट ऑल। ठीक है, you are the blessed child of divine, divine is definitely there with you, they are always guiding you। ये बस आपके ऊपर है कि आप उस चीज को नोटिस करो। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं ना वो अपनी इंट्यूशन को साइड में रख देते हैं कि अरे यार ऐसे ही लग रहा होगा मुझे, बट देयर आर सर्टेन पीपल हु लिटरली लिसन टू देयर इंट्यूशन। सो बी वन ऑफ दैट, लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज आपका गट फीलिंग आपको एकदम सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। ओके, लास्टली लेट्स पुल सम कार्ड फ्रॉम द एंजल ऑरेकल डेक, पाइल नंबर 2। what are the angels messages for you, pile number 2, in regards to your career, pile number 2, pile number 2. Okay, opportunity, some kind of great opportunity is definitely coming for you, pile number 2. Yes, okay, within the next few weeks
आपकी रीडिंग काफ़ी सिमिलर, मतलब काफ़ी सिमिलर तो नहीं बट हाँ एंजल मैसेजेस काफ़ी सिमिलर हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, सो पाइल नंबर 2 आई कैन सी कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ मेजर अपॉर्चुनिटीज, मे बी इट इज रिलेटेड टू दैट पावर अपॉर्चुनिटी, जो आपको डिसीजन मेकिंग पावर मिलने वाला है इसी को लेकर है, और इस अपॉर्चुनिटी को आपने कैसे डील करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। हर चीज के देखो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, अब ये आपके ऊपर है, आप सिर्फ एक चीज का नेगेटिव भी देखो या फिर सिर्फ उसका पॉजिटिव भी देखो। सो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ये आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, ये आपके लिए प्रोस्पेरिटी लेकर आ रही है। सो इट्स अप टू यू दैट हाउ डू यू टैकल दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, so yeah, pile number 2, that was it, that is your reading. I hope you got some sort of clarity in your current situation. अगर आपको कोई डायरेक्ट कंसल्टेशन चाहिए सो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट सो काइंडली डू दैट फॉर सच अमेजिंग रीडिंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय। नंबर 3, सो इफ योर DOB इज 4, 7, 8, 12, 15, 18, 20, 25, 27, 30 and 31, then this is your reading. Let's see that what is the remaining year of 2025 holding for you when it comes to your career. Career wise आप क्या कुछ expect कर सकते हैं इस remaining year में, क्या surprises, blessings या फिर opportunities आपके लिए आने वाले हैं। pile number 3, pile number 3, pile number 3. Okay. Okay, pile number 3. I can see great abundance coming for you in the remaining 2025. One thing is for sure that आपका डिटर्मिनेशन, आपका हार्ड वर्क एंड आपका जो पैशन है वो आपको रिजल्ट दे रहा है। आई कैन सी दैट यू हैव बिन वर्किंग रियली रियली हार्ड, पाइल नंबर 3, एंड आप अपने किसी पैशन को लेके वर्क कर रहे हो, कोई स्किल है आपकी जो आपने सीखी एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड इट। इट कुड बी पॉसिबल दैट यू आर इन क्रिएशन, कुछ आप क्रिएटिव वर्क प्रोजेक्ट में हो, जैसे कि डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर digital marketing, something like that. There is some kind of a skill, there is some kind of you are working toward your passion, as simple as that. And ये बहुत कुछ creative और skillful passion भी हो सकता है। Majority of लोगों का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों का business है, you are working at some kind of business, तो I can see कि आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है बहुत ही जल्द। Even if you are a student, you are going to get the result. As you can see here with the card of judgment, this talks about आपको आपके कर्मास का, आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे कर्मास का रिजल्ट मिलेगा, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अच्छे से अपना काम नहीं किया है ना तो रिजल्ट बैड भी होगा, ठीक है। बट क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू गाइज हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड, तो दिस remaining year of 2025 is going to bring a lot of abundance and prosperity for you, provided that कि आप ऐसे ही काम करते रहिए। आप जैसे हार्डवर्क से काम कर रहे हैं वैसे ही हार्डवर्क से काम करते रहना है। आपको यहाँ पे ना प्रॉपर प्लानिंग की बहुत जरूरत है। पाइल नंबर 3, यू नीड टू मेक प्रॉपर प्लान्स, ठीक है। मे बी आप उस तरह के लोगों की, अगर आप प्लान बनाते हो ना, आप कुछ दिन तो उस पर बहुत ज्यादा स्टिक रहते हो, ऑब्सेसिवली सो, बिल्कुल आप ऑब्सेसिवली अपने प्लान्स को फॉलो करते हो, बिल्कुल कि अभी ये करना है तो वही करना है, और उसमें बहुत ज्यादा घुस जाते हो। बट वंस यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो फिर। मतलब ऐसे नहीं होता आप लोगों का कि अगर मैं 2 दिन बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ तो फिर मैंने नेक्स्ट डे 2 आवर्स का ब्रेक लिया और फिर काम पे बैठ गई। नो, आपके लोगों के 2 दिन बहुत अच्छे से काम किया, बिल्कुल विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट हुई तो ऐसा हुई कि काम क्या कर रही थी वही भूल गई। तो ये नहीं करना है आपने हार्डवर्क के साथ, अपने पैशन और जील के साथ काम करते रहना है। एंड आई कैन सी दैट बाय द एंड ऑफ 2025 यू आर गोइंग टू गेट ह्यूज सक्सेस। मुझे नेम एंड फेम मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, अप्रिसिएशन आती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली इफ यू आर समवन जो कि अगर इस फील्ड से रिलेटेड हो, लाइक एक्टिंग करियर है आपका, इन्फ्लुएंसर हो आप लोग, या फिर कोई भी पब्लिक फिगर के उसमें हो कि यू नो यू आर पुटिंग yourself out in the world. If you are an influencer or maybe a cricketer or an actor, कुछ भी ऐसा आपका प्रोफेशन है, डांसर, इवन डांसर, सिंगर, जो मतलब यू आर पुटिंग योरसेल्फ आउट इन द वर्ल्ड, में भी आप वीडियोस बनाते हो अपने डांस की, कुछ ऐसा करते हो। सो आई कैन सी दैट बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर यू आर गोइंग टू गेट ह्यूज अचीवमेंट एंड अप्रिसिएशन, ठीक है।
आपको जो भी आपका हार्डवर्क है उसका अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है बाय द एंड ऑफ 2025। बट आपको यहाँ पे ये भी साथ ही साथ कहा जा रहा है कि आपने वर्क करते रहना है कॉन्टिन्यूस, क्योंकि जहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हुए वहीं पे फिर आपकी नौका डूब जाएगी। ठीक है, लेट्स पुल सम मोर कार्ड। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3। अगेन डू नॉट लेट योर डिजायर्स डिस्ट्रैक्ट यू, क्योंकि अगर आप, मेरे ख्याल से ना आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, डू नॉट यू नो लेट योर माइंड वैंडर टू अदर थिंग्स, कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इसको भी चलाने की कोशिश करूँ उसको भी करूँ, कि बिजनेस भी कर लेती हूँ जॉब भी कर लेती हूँ साइड बाय साइड थोड़ी सी फ्रीलांसिंग भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप ट्राई करोगे एक से ज्यादा चीजों को जगल करने का इन योर करियर, अगर आप कोई कोर्स भी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं एक डिप्लोमा कोर्स भी कर लेती हूँ और मेरा जो डिग्री कोर्स है वो तो चल ही रहा है, साइड बाय साइड कोई क्रिएटिव कोर्स भी कर लेती हूँ, जैसे कि डिजाइनिंग का हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग का भी कर लेती हूँ, 3-4 चीजें साथ में कर लेती हूँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो इट कुड बी पॉसिबल दैट यू विल फॉल। ओके, सो मेक श्योर दैट यू स्टे फोकस्ड एंड डिटरमाइंड टुवर्ड योर वन गोल। अगर आप उस गोल के टुवर्ड डिटरमाइंड रहोगे, फोकस्ड रहोगे, तो आपको बहुत जल्दी उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका पर्टिकुलर गोल है ना, आप उसके फाउंडेशन स्ट्रांग रखो। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो बोलते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो मत बन जाना कि हर चीज को थोड़ा थोड़ा करने के चक्कर में किसी भी एक चीज में मास्टरी नहीं करी है। ठीक है, अगर आपका फिलहाल आप कोई जॉब कर रहे हो तो फोकस करो उस पर पूरी तरीके से, बिजनेस कर रहे हो तो फोकस करो उस पर पूरी तरीके से। आई कैन सी दैट योर फोकस, डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क इज गोइंग टू पे यू रियली रियली वेल। मतलब आप सेलिब्रेट करोगे। ठीक है, इस ईयर के एंड तक, नवंबर दिसंबर तक, आई कैन सी यू सेलिब्रेटिंग विद योर फैमिली। आप अपनी सक्सेस, अपनी विक्ट्री, अपना अप्रिसिएशन, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसको जो है एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, आई कैन सी आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू, यू कैन इवन यू नो डू अ डाउन पेमेंट ऑफ योर हाउस, मतलब इतना अच्छा अर्निंग हो जाए आपका कि आप घर खरीदने का भी सोच लो। दिस काइंड ऑफ सक्सेस आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फ्रॉम आवर ओरेकल डेक। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3। Why? Here and now. Mending. Be present in the moment. Pile number 3. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप अपनी डिजायर्स को फुलफिल करते करते, ये ना सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, क्योंकि उस उनमें भी यही था कि वो इतना ज्यादा अच्छा एनर्जी था, फायर एनर्जी था, डिजायर था, पैशन था, कि कहीं कहीं डिजायर को फुलफिल करते करते कब आप ग्रीड में चले जाओ पता ही ना चले। सो कीप आस्किंग योरसेल्फ व्हाई। whenever you are taking a new project, whenever you are taking a new job, you need to ask this to yourself। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के उसमें ना कुंडली चार्ट में कहीं राहु बहुत स्ट्रांग हो। राहु ना आपके माइंड को ना डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, डिससैटिस्फैक्शन लाता है। ऐसा हो सकता है कि कितनी भी सक्सेस आने के बाद, मतलब इसमें ना बहुत सक्सेस आएगी, बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोग चीजों को अचीव करोगे, उसके बाद भी ना एक अनसेटलिंग फीलिंग हो, एक डिससैटिस्फैक्शन जैसा लगे कि यार और चाहिए और चाहिए और चाहिए। डू नॉट लेट दैट हैपन। ठीक है, क्योंकि वो जो डिससैटिस्फैक्शन है ना, दैट इज गोइंग टू मेक यू लूज। बी सेटिस्फाइड। सपोज आपने, आपके साथ ऐसा होता होगा पाइल नंबर 3, जैसे आपने टारगेट सेट किया कि मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट से एक्स अर्न करना है। ठीक है, एंड यू हैव स्टार्टेड अर्निंग दैट, बट यू डोंट फील हैप्पी, यू वर जस्ट लाइक ठीक है यार हो गया ये तो, बट आई वांट मोर, आई वांट मोर। आपको एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, बट डोंट बिकम ओवर एम्बिशियस, ग्रीडी नहीं होना है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। पाइल नंबर 3, डोंट लेट योर सेल्फ गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर शाइनी थिंग्स। ठीक है, कहीं ना कहीं जो तीनों ही कार्ड्स है ना, वो आपके लिए सिमिलर मैसेज ही पोर्ट्रे कर रहे हैं। ऑल द 3 कार्ड्स आर टेलिंग यू दैट डू नॉट लेट योर सेल्फ गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दोज शाइनी थिंग्स। यू नो, आपका डिजायर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें फुलफिल करो, पैशनेट रहो। पैशन बहुत जरूरी है हर तरह के करियर में।
बट कभी भी उस पैशन को ना इतना भी बड़ा मत होने दो कि आप अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल सेट कर दो, बिकॉज उससे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। एंड अगर आपने ऐसा कर भी दिया है ना, कुछ ऐसी चीजें हो भी गई हैं कि जो आपको लग रहा है दैट दिस इज समथिंग विच इज अनट गुड और जो कि नहीं होनी चाहिए थी, या फिर ये मैंने गलत गोल सेट कर लिया, देन इट्स ओके। मिस्टेक्स हर किसी से होती हैं, ठीक है। आप अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, दैट इज व्हाट मैटर। मिस्टेक हो गई, ठीक है भाई, हो गई, सबसे होती है, किससे नहीं होती मिस्टेक। इंसान है, गलती तो होगी सबसे। बट इंस्टेड ऑफ पुटिंग द ब्लेम ऑफ योर मिस्टेक्स ऑन समवन एल्स, यू नीड टू एक्सेप्ट कि मुझसे भैया गलती हो गई है, ठीक है, अब मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगी। और उसको फिर वापस से काम करो उस चीज पे। ओके, पॉइंट नंबर 3, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो चीजों को देख के, कोई चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, 2 दिन तक आपने खूब अच्छे से, आप स्टूडेंट हो, 2 दिन तक खूब अच्छे से पढ़ाई करी, तीसरे दिन आपको पता चला कि अरे कोई न्यू मूवी आई है, फिर आप वो मूवी देखने लग गए और उस मूवी का ऐसे चस्का लगा कि उसके साथ साथ में आपने 4-5 मूवी और एक साथ देख डाली। और फिर आप अपने दोस्त को ब्लेम कर रहे हो कि अरे तेरी वजह से हुआ है, तो मुझे नहीं बताती कि मूवी आई है, तो मैं देखती ही नहीं, पढ़ाई करती रहती। हो गई गलती, कोई बात नहीं, ब्लेम क्यों करना है दूसरे लोगों को। उन्होंने बताया, देखी तो आपने क्यों देखी, मत देखते। तो खुद एक्सेप्ट करो, ठीक है भाई मेरी गलती है, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी, एंड गो बैक टू योर वर्क। ओके, लास्टली लेट पुल सम cards from our angel oracle deck, pile number 3. Let's see what messages does the angel wants to give you when it comes to your career, pile number 3. Get more information before taking any kind of major decision. You need to be fully aware about it. ठीक है, अगर आपको कोई डिसीजन, जैसे मैंने बोला भी ना कि आप ओवर एम्बिशियस हो सकते हो अपनी ग्रीड के चलते, डिजायर्स के चलते, तो आपको पहले फुली इन्फॉर्म होना बहुत जरूरी है कि या मैं अचीव कर पाऊंगा, मुझे क्या चाहिए इस चीज के लिए, ठीक है। एंड वंस यू आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, आप उसको लेकर जो है गोल्स बना सकते हो, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, हर तरह के गोल्स बना सकते हो, ठीक है। देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू। अगर कोई चीज आपकी वर्कआउट नहीं करी है, पाइल नंबर 3, तो उसको लेकर आपने बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई ये मेरा क्यों नहीं वर्कआउट किया, बिकॉज समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू। ऑलवेज रिमेंबर कि गॉड्स प्लान इज बेटर देन आवर प्लान। हमारे प्लान में अगर हम चाह रहे हैं कि हमें तो भाई 10 लाख मिल जाए, क्या पता भगवान जी में 50 देना चाह रहे हो। सो ऑलवेज हैव योर फेथ इन द डिवाइन, ऑलवेज थैंक द डिवाइन कि आप किसी भी पाथ पे उसको थैंक करो, क्योंकि अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये चीज वर्कआउट नहीं करा, सो देयर इज डेफिनेटली समथिंग बेटर वेटिंग, ठीक है। इट शुड बी योर मंत्रा। अगर कोई चीज काम नहीं करी, आपने अपना फुल दो अपना, ठीक है। ये नहीं कि खुद ही अपनी तरफ से वर्क नहीं किया और फिर जब वो काम नहीं किया तो बोलते अरे कुछ और बढ़िया वेट कर रहा होगा। कर्मा तो करो, बट अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो इट्स ओके, ठीक है। ऑलवेज थिंक दैट कोई बात नहीं, कुछ बहुत और अच्छा बेटर होगा मेरे लिए, एंड यू आर रेडी। अगर आपका कोई क्वेश्चन था कि मुझे ये चीज करनी चाहिए कि नहीं, मुझे इसमें जाना चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए आपके लिए आंसर है दैट यस यू आर रेडी। ओके, सो या पाइल नंबर 3, दैट वाज इट, दैट इज योर रीडिंग। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो अपनी सिचुएशन में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। एंड अगर आपको ऐसी ही रीडिंग्स और चाहिए तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप ऐसी रीडिंग्स देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के टाइम पे, तब तक के लिए बाय।